हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक की तरह आज का भी हमारा टॉपिक ग्रामर से ही रिलेटेड है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को। फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशंस की एरर्स को सॉल्व करेंगे। प्रीपोजिशंस, जैसा आप जानते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको ये अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आइए हम करते हैं प्रीपोजिशंस की एरर को सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द बॉल रोल्ड स्लोली द गोल। बॉल धीरे धीरे गोल की ओर चली गई। अब आपको ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इन, ऑन, इनटू और ऑन टू। तो देखिए, द बॉल रोल्ड स्लोली इनटू द गोल, क्योंकि अंदर की ओर जाने की जब हम बात करते हैं, कोई चीज किसी चीज के अंदर चली जाती है, अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आंसर आएगा सी वाला, द बॉल रोल्ड स्लोली इनटू द गोल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही वाज ट्राइंग टू थ्रो हिज हैट द रूफ। देखिए, रूफ का मतलब होता है छत। वह कोशिश कर रहा था अपने हैट को फेंकने की छत के ऊपर। तो छत के ऊपर जब मूवमेंट होता है फ्रेंड्स, और किसी चीज के ऊपर या पर की बात करते हैं, तो हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। He was trying to throw his hat onto the roof. वह छत पर अपने हैट को फेंकने की कोशिश कर रहा था। आइए फ्रेंड देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। He put the coat before leaving for the office. ऑफिस जाने से पहले उसने कोट पहन लिया। आप देखिए, यहाँ पे अर्थ से समझ में आ रहा है, यहाँ पहनने की बात कर रहा है। उसने कोट पहन लिया ऑफिस जाने से पहले। तो देखिए, पुट ऑन यानी होता है पहनना। तो सही आंसर फ्रेंड्स आएगा बी वाला, पुट ऑन। फोर्थ नंबर देखिए फ्रेंड, व्हाट टाइम डू वी लैंड बार्सिलोना। इसका मतलब है कि हम बार्सिलोना में कब लैंड करेंगे, कब उतरेंगे। जैसे हवाई जहाज से कहीं जाते हैं तो हवाई जहाज को नीचे उतरने के लिए हम लैंड वर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ हम प्लेस बता रहे हैं। प्लेस बताने के लिए फ्रेंड्स एट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट टाइम डू वी लैंड एट बार्सिलोना। फिफ्थ नंबर देखिए फ्रेंड, ही हैड अ लिटिल हाउस द लेक। देखिए, झील के ऊपर उसका एक छोटा सा मकान है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये देखना है कि झील के ऊपर मकान है, इसका मतलब झील के जस्ट ऊपर नहीं है। झील अलग है और उसका मकान अलग है, लेकिन झील से ऊपर है। यहाँ पे हम डिस्टेंस बता रहे हैं, ऊपर की ओर बता रहे हैं। झील के जस्ट ऊपर मकान नहीं हो सकता। यानी कि झील जैसे यहाँ पर है तो मकान उसका यहाँ पर है, कहीं से पहाड़ पर है। तो जब कोई चीज किसी चीज के जस्ट ऊपर नहीं होती लेकिन ऊपर होती है, तो फिर हम एबव का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। He had a little house above the lake. He always put on a coat पायजामा। देखिए, इसका अर्थ क्या है कि वह पायजामा के ऊपर हमेशा कोट पहनता है। तो देखिए, किसी चीज के ऊपर, यानी देखिए पायजामा नीचे पहना है और ऊपर की ओर उसने कोट पहन रखा है फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति के लिए फ्रेंड हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज पहनी जाती है तो ऊपर के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। He always put on a coat over पायजामा। वह हमेशा पायजामा के ऊपर कोट पहनता था। द 7 नंबर फ्रेंड देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी इज 2 डिग्री सेल्सियस टुडे। आज हमारे शहर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ हम कहना चाहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो देखिए, किसी लेवल को जब बताया जाता है, जब हम कहते हैं इतने से ज़्यादा, इतने से कम,
जैसे हम कहें कि आज का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, उसका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, यानी लेवल बता रहे हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड, हमेशा लेवल बताने के लिए हम एबव बिलो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एबव वर्ड आएगा, बिलो यहाँ पे दिया ही नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी इज एबव 2 डिग्री सेल्सियस टुडे। आज हमारे शहर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। आइए फ्रेंड देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। योर परफॉर्मेंस वाज जस्ट एवरेज इन द एग्जाम। यहाँ भी देखिए फ्रेंड वही चीज कह रहा है कि एवरेज यानी औसत से ज्यादा है या औसत से कम है। परीक्षा में आपका प्रदर्शन औसत से ज्यादा है या औसत से कम है। यहाँ भी वही लेवल बता रहे हैं। तो लेवल बताने के लिए हम हमेशा एबव बिलो का प्रयोग करते हैं। योर परफॉर्मेंस वाज जस्ट एबव एवरेज इन द एग्जाम। परीक्षा में आपका प्रदर्शन केवल औसत से ज्यादा था। 9 नंबर देखें फ्रेंड, इफ यू आर 15 यू कैन प्ले इन दिस टूर्नामेंट। फ्रेंड जी हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई फिक्स्ड उम्र की बात करते हैं यानी तय या निर्धारित आयु सीमा की बात करते हैं, किसी तय या निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं और उस तय या निर्धारित आयु सीमा से कम के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा फ्रेंड कि ओवर एज वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि एक निर्धारित आयु सीमा से यदि आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि ओवर एज हो गया, वो ही हैज बिकम ओवर एज। फ्रेंड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यदि आप 15 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। यानी आयु सीमा निर्धारित है कि 15 से कम उम्र का ही व्यक्ति खेलेगा, तो इसके लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। आपने सुना होगा अंडर 15, अंडर 14, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें एक निर्धारित आयु सीमा रहती है, केवल उससे कम उम्र के व्यक्ति उसमें खेल सकते हैं। तो सही आंसर आएगा सी अंडर। इफ यू आर अंडर 15 यू कैन प्ले इन दिस टूर्नामेंट। 10 नंबर देखिए फ्रेंड, ऑन दिस हाईवे यू कांट ड्राइव 150 किलोमीटर पर आवर। इस हाईवे पर आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये निर्धारित है कि भाई 150 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। इस पर ये पहले से तय निर्धारित है। उससे ज़्यादा के अर्थ में यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ऑन दिस हाईवे यू कांट ड्राइव ओवर 150 किलोमीटर्स पर आवर। 11 नंबर देखें फ्रेंड, वी वर वॉकिंग द आइस। हम बर्फ पर चल रहे थे। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, जब हम किसी समतल स्थान पर चलने की बात करते हैं, जैसे ये समतल जगह कोई मैदान है, रेगिस्तान है, इसमें जब हम इस पार से जब हम उस पार जाते हैं यानी वो समतल जगह, तो हमेशा ध्यान रखिए कि समतल स्थान पर इस पार से उस पार जाने के अर्थ में हम हमेशा अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अक्रॉस का अर्थ निकलेगा इस पार से उस पार जाना, किसी चीज पर चलना जो समतल है। वी वर वॉकिंग अक्रॉस द आइस। हम बर्फ पर चल रहे थे यानी बर्फ से किसी बर्फीले स्थान पर इस पार से उस पार जा रहे थे। ही ड्रॉव सेवरल टाउन्स। उसने कई शहरों को गाड़ी चलाकर पार किया। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन फ्रेंड, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। उसने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाकर वो कई शहरों से होकर निकला। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर से होकर निकल जाती है, जैसे वो शहरों में जा रहा है तो शहरों के बीच में से निकलेगा यानी उसके अंदर से निकलेगा। कोई जंगल से होकर के जा रहा है तो जंगल को पार करके जाएगा, बीच में से पेड़ों के बीच में से निकल के जाएगा।
तो इस तरह की स्थिति जब भी होती है फ्रेंड, तो थ्रू का प्रयोग करते हैं हम इस पार से उस पार जाने के अर्थ में। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा सी, ही ड्रॉव थ्रू सेवरल टाउन्स, वह कई शहरों से होकर के गुजरा। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, हिज मदर वर्क्स द मार्केट, उसकी माँ बाजार में, मार्केट में काम करती। तो यहाँ हम केवल प्लेस बता रहे हैं फ्रेंड। जब हम किसी चीज का स्थान बताते हैं, पॉइंट, लोकेशन बताते हैं, तो हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। हिज मदर वर्क्स एट द मार्केट लिखा जाएगा, यहाँ इन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। 14 नंबर देखें फ्रेंड, इट इज वेरी हॉट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र में बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ भी हम लोकेशन बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ भी एट का ही प्रयोग किया जाएगा। इट इज वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। 15 नंबर देखें फ्रेंड, लेट्स हैव अ मीटिंग द क्लब टुनाइट, आओ हम आज रात को क्लब में एक मीटिंग करते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए, तो मीटिंग करने का प्लेस बताया जा रहा है, यानी लोकेशन बताई जा रही है। तो लोकेशन बताने के लिए हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स हैव अ मीटिंग एट द क्लब टुनाइट। 16 नंबर देखिए फ्रेंड्स, शी टर्न्ड हर स्टोर रूम द लाइब्रेरी, उसने अपने स्टोर रूम को लाइब्रेरी में बदल दिया। यहाँ आप देखें फ्रेंड, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। किसी चीज का जब अवस्था परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, तो ये ध्यान रखिए कि हम हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। शी टर्न्ड हर स्टोर रूम इनटू द लाइब्रेरी, उसने अपने स्टोर रूम को लाइब्रेरी में बदल दिया। पहले स्टोर रूम था, अब लाइब्रेरी हो गया, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अवस्था परिवर्तन के लिए हम हमेशा इनटू का ही प्रयोग करते हैं। 17 नंबर देखें फ्रेंड, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है रुधिर में आंतों की दीवारों के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड, आंतों की दीवार, जैसे ये हम मान लें कि दीवार है, और आंतों की दीवार से पचा हुआ भोजन आर पार चला जाता है और ये ब्लड में आ जाता है। तो ये अवस्था जब भी होती है किसी चीज के अंदर से होकर के जब कोई दूसरी चीज निकल जाती है, तो इसके लिए हम हमेशा थ्रू का प्रयोग करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। 18 नंबर देखिए फ्रेंड, ऑल स्पेक्टेटर्स स्टूड ऑन देयर फीट, सारे दर्शक अपने पैरों पर खड़े हो गए। एज इज परफॉर्मेंस वाज एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उसका प्रदर्शन अपेक्षा से परे था, उम्मीदों से परे, यानी उम्मीद नहीं की थी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था। तो जब हम इस तरह से कहते हैं कि उम्मीदों से परे, कल्पना से परे, तो ध्यान रखिए कि हमेशा हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ऑल स्पेक्टेटर्स स्टूड ऑन देयर फीट एज हिज परफॉर्मेंस वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसका प्रदर्शन उम्मीदों से परे था। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, शी यूज्ड टू राइट हर लेफ्ट हैंड, वह लिखा करती थी अपने बाएं हाथ से, वह अपने बाएं हाथ से लिखा करती थी। फ्रेंड देखिए, हाथों को भी हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम इस तरह से कहते हैं कि वह दाएं हाथ से खाना खाता है, वह पेन से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है, तो ध्यान रखिए हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। She used to write with her left hand. 20 नंबर देखिए फ्रेंड, there is a big spider the ceiling, सीलिंग का मतलब होता है फ्रेंड छत, जो हम कमरे में जो बैठते हैं और कमरे की जो ऊपर की छत रहती है, जो अंदर से छत रहती है, इस छत को हम कहते हैं सीलिंग।
यहाँ आप देखें ये जैसे छत है और नीचे हम खड़े हैं तो ये छत हम कहेंगे सीलिंग। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हम इसको रूफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छत पर एक बड़ी मकड़ी है। तो पर के अर्थ में यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड। सरफेस यानी सतह बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं हमेशा। देयर इज अ बिग स्पाइडर ऑन द सीलिंग। 21 नंबर देखें फ्रेंड, मिस्टर ब्राउन लिव्स लेक विंडरमेयर। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए लेक का प्रयोग हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे लेक कह रहे हैं तो लेक के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं हमेशा। लेक मतलब होता है झील। मिस्टर ब्राउन विंडरमेयर झील पर रहते हैं। विंडरमेयर झील पर रहते हैं मतलब विंडरमेयर झील के पास में रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। झील के ऊपर कोई नहीं रहता फ्रेंड्स। यहाँ हम कह रहे हैं विंडरमेयर झील के पास रहते हैं। ये ध्यान रखिए हमेशा लेक यदि आ रहा है तो फिर ऑन का प्रयोग किया जाता है। मिस्टर ब्राउन लिव्स ऑन लेक विंडरमेयर। 22 नंबर देखें फ्रेंड, ही इज अ स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड। देखिए फ्रेंड ऑक्सफोर्ड का मतलब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम उस शहर के नाम पर जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी वगैरह में जब पढ़ाई कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसके लिए ध्यान रखिए हमेशा हम एट का प्रयोग करते हैं। ही इज अ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड। हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब्राहम लिंकन केम अ पुअर फैमिली। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से थे। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी फैमिली बैकग्राउंड जब हम बताते हैं तो उसके लिए हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कम ऑफ का मतलब होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी फैमिली बैकग्राउंड को बताना। तो यहाँ सही आंसर आएगा डी। अब्राहम लिंकन केम ऑफ अ पुअर फैमिली। 24 नंबर देखें फ्रेंड, आई कुडंट फोन यू लास्ट नाइट। कल रात को मैं आपको फोन नहीं कर सका। आई वाज थिएटर। यहाँ भी आप देखेंगे फ्रेंड तो लोकेशन बता रहे हैं कि कल रात को मैं आपको फोन नहीं कर सका क्योंकि मैं थिएटर में था। तो थिएटर क्या है, लोकेशन बताई जा रही है। लोकेशन बताने के लिए हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। आई वाज एट थिएटर। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस वीडियो का 25 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ही इज अ मैन सस्पिशन। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, यानी संदेह से परे, शंका से परे व्यक्ति है। तो अभी मैंने आपको बताया था जब इस तरह से हम बोलते हैं तो हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ही इज अ मैन बियॉन्ड सस्पिशन। वह एक शंका से परे व्यक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स आज हमने ये 25 प्रीपोजिशन की एरर को सॉल्व किया। इसमें मैंने आपको प्रीपोजिशन के नियम समझाने की भी कोशिश की है कि कहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। फ्रेंड्स प्रीपोजिशन को हजारों तरीके से लिखा जाता है। सैकड़ों ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है कि इसके साथ यही आएगा। प्रीपोजिशन में मास्टर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ढेरों सैकड़ों एरर्स करना पड़ेंगे, तब धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुत सारे और भी वीडियो प्रीपोजिशन के आगे भी डालता रहूँगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।